आज हम जानेंगे कि ओएस बुक्स में एक्सपेंसेस एंट्री कैसे करते हैं ताकि आपके खर्चों का सही हिसाब रखा जा सके और अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली मैनेज हो। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप ओएस बुक्स में अपनी एक्सपेंसेस एंट्री कर सकते हैं। ओएस बुक्स में एक्सपेंसेस एंट्री करना बेहद आसान है। बस डैशबोर्ड पर जाएं और एक्सपेंसेस सेक्शन में प्लस बटन पर क्लिक करें। अगर चाहे तो अकाउंट सेक्शन में जाकर एक्सपेंसेस लेजर भी खोल सकते हैं। और हाँ, शॉर्टकट के लिए सिर्फ Ctrl+E दबाएं और सीधा एक्सपेंसेस एंट्री पेज पर पहुंच जाएं। अब हम पहला खर्च ऐड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। सबसे पहले एक्सपेंस हेड सेलेक्ट करें। यहाँ हम शॉप डाल रहे हैं। इसके बाद एक्सपेंस टाइप चुनना होगा, जहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वे खर्चे जो बिजनेस से जुड़े होते हैं, जैसे बिजली का बिल, किराया आदि। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वे व्यक्तिगत खर्चे जो बिजनेस से सीधे जुड़े नहीं होते, जैसे पर्सनल ट्रैवल या अन्य निजी खर्च। फिक्स्ड एसेट्स वे खर्चे जिनसे भविष्य में रिटर्न मिल सकता है, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड या कोई अन्य इन्वेस्टमेंट वाली खरीदारी। अब अपने खर्च के हिसाब से सही एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट करें और आगे सबमिट करें। अब यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि ये एक्सपेंस एंट्री किस दिन की है और किस महीने का बिल आप दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में जानकारी भरें, जैसे जुलाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ताकि आपको बाद में याद रहे। इसके बाद एक्सपेंस अमाउंट एंटर करें, यानी कुल बिल की राशि दर्ज करें। फिर आपको ये बताना होगा कि इस बिल में से आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए पेड अमाउंट फील्ड में जितनी राशि का पेमेंट कर रहे हैं वो दर्ज करें। इसके बाद पेमेंट सोर्स सेलेक्ट करें, यानी ये भुगतान कैश, बैंक या किसी अन्य मोड से किया जा रहा है। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप पहले से जुड़े बैंक को चुन सकते हैं या नया बैंक ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बैंक ऑफ इंडिया जोड़ रहा हूं। सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपकी ये एक्सपेंस एंट्री सेव हो जाएगी, जिसे आप कभी भी एक्सपेंस रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे दूसरा खर्च ऐड कर रहे हैं। इसी तरह अब हम पेट्रोल एक्सपेंस जोड़ते हैं। एक्सपेंस हेड में पर्सनल एक्सपेंस डालें, फिर एक्सपेंस टाइप में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस चुनें, क्योंकि ये खर्च बिजनेस से संबंधित नहीं है, और सबमिट बटन दबाएं। इससे आपका पर्सनल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा और मास्टर डेटा में ऐड हो जाएगा। अब आप अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में कोई भी अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं, जैसे XYZ रीजन या कोई भी नोट जो इस खर्च से संबंधित हो। इससे बाद में ट्रैक करना और समझना आसान हो जाएगा। अब आप एक्सपेंस अमाउंट डालें और जितना भुगतान कर रहे हैं उसे पेड अमाउंट में एंटर करें। फिर एंटर दबाएं और पेमेंट सोर्स में कैश अकाउंट सेलेक्ट करके सबमिट करें। एक्सपेंस एंट्री सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब आप डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करें और टुडेज एक्सपेंसेस में देखें। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मोर इन्फो में जाकर एक्सपेंस समरी भी देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आज तक कितनी एंट्रीज हुई है और उनका टोटल अमाउंट भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब ओएस बुक्स में एक्सपेंस एंट्री करना कितना आसान और तेज है, ये तो आपने देख ही लिया। तो देर मत करें, अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करें और पूरी रिपोर्ट एक क्लिक में पाएं। अभी कॉल करें या विजिट करें osbooks.com।